हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.19 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, हमें कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार्स। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन है नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा दे दी है। तो पैरेलैक्स मेथड तो आपको पता ही है, जैसे हम कहते थे यहाँ पर कोई दूर मान लीजिए कोई मून है या स्टार है कोई, ठीक है, और हम कहते थे यहाँ पर अर्थ का हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते थे और एक पॉइंट यहाँ ले लेते थे, ठीक है। तो ये बेस लाइन हम बना देते थे और यहाँ पर हम क्या करते थे, ये जो था डिस्टेंस हम ये मान लेते थे, ये वाला, ठीक है ना। तो ये पूरी अर्थ हम लेते थे, यहाँ पर ये अर्थ लेते थे हम, ये पूरी हम अर्थ लेते थे और अर्थ के 2 पॉइंट ले लेते थे कि जहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। 2 पोजीशंस ले ली थी हमने, ये ए थी, ये हमारी बी थी। क्लियर। ये डिस्टेंस था, ये हमारा डी हो जाता था और ये हमारी जो था बेस बन जाता था बी, ठीक है। और ये हमारा पैरेलैक्स एंगल बन जाता था। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये थीटा था, ये थीटा कैसे निकलता था हमारे पास, आर्क अपॉन में लेंथ। तो अगर ये हम देख रहे हैं ये रेडियस बन गई और ये आर्क बन गई। अब अगर मान लो यहाँ पर इसे आप रेडियस मान रहे हो तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा बड़ा ऐसे, तो ये उसकी आर्क हो जाएगी, ठीक है ना। अब आर्क में क्या होता है, जैसे ये है आपके पास ऐसे, ठीक, तो ये है डिस्टेंस, ये हो गया ना हमारे पास, और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक, ये डी हो गया इसका जिसको हमने आर बोला, और ये आर्क हो जाती है। तो अगर कोई बहुत बड़े डिस्टेंस है तो ये वाली देख लो आप, ये स्ट्रेट दिखती है हमें, तो यहाँ पर भी वही होगा कि ये स्ट्रेट दिखेगी। अगर एक बहुत बड़ा सर्कल यहाँ बनेगा इसके ऊपर, इस सर्कल की बात नहीं कर रही है, तो अर्थ वाली हो गई, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इसको हम सेंटर मान के यहाँ पर एक सर्कल लगाएं इतनी रेडियस का, डी का, तो जो आएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी ना उसमें, क्योंकि हमें पता है थीटा क्या होता है, आर्क ऑफ एन लेंथ, ठीक है ना। इस तरीके से होता है ना थीटा, आर्क ऑफ एन लेंथ दैट इज़ एल, और ये रेडियस जो होती है हम जिसको मैंने डी लिखा है यहाँ, ठीक है, अपॉन में रेडियस, आर्क ऑफ एन लेंथ अपॉन में रेडियस। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला बन जाएगा, आर्क ऑफ एन लेंथ यानी कि बी हो गया हमारा, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हो गई, ये हमारा, हम इसको डी से लिख लेते हैं अगर ये हमारा कैपिटल डी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर यही चीज़ इसने जो है मेंशन की हुई है आपको कि दूर के जो डिस्टेंस स्टार्स होते हैं उनको हम उनका डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं पैरेलैक्स मेथड से। द बेस लाइन ए बी इज़ द लाइन जॉइनिंग द अर्थ टू लोकेशंस 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अब यहाँ ये कहानी क्या कह रहा है इसको समझो। देखो यहाँ ये जो बोल रहा है, कह रहा है जो बेस लाइन ये ए बी है, अब ये कौन सी होगी, कह रहा है मान लो ये सन है आपके पास और ये अर्थ का ऐसे ऑर्बिट बना हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ है अर्थ, ये रही अर्थ, ठीक, ये है सन, ये कह रहा है आपको, ठीक। अब वो कह रहा है 6 month के बाद, अगर ये पॉइंट हमारा ए है, 6 month के बाद ये कहाँ होगी अर्थ, ऑब्वियसली बात है अपना ये हाफ डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों 6 months में, क्यों, क्योंकि 1 year में तो ये पूरा उसी जगह पे आ जाएगी। ये पता है हमें, अपने ऑर्बिट में 1 साल में चक्कर काटते हैं ना 12 months में, तो 6 month में कहाँ होगी, यहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आ जाएगी अर्थ। ये बी पॉइंट हो गया इसका, यही बोल रहा है, ठीक है। 2 locations 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है अर्थ का ये इसमें, ठीक है, अराउंड द सन, दैट इज़ द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली बात है, अब ये जो बेस लाइन पहले हम ये बना रहे थे, अब ये जो बेस लाइन है क्या बन गई, इस ऑर्बिट की, जो अर्थ का ऑर्बिट है इसकी डायमीटर बन गई। सही बात है, ठीक है। दैट इज़ द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, और ये कितना है हमारे पास, ये ए बी कितना है, 3 × में 10⁻11 मीटर है। ए बी इज़ 3 × में 10⁻11 मीटर है। आया इतना समझ में, बताओ। उसके बाद देखो क्या कहता है, कहता है हाउ एवर इवन द नियरेस्ट स्टार्स आर सो डिस्टेंस, जो नियरेस्ट वाले स्टार भी होते हैं वो भी इतने दूर होते हैं, दैट विद सच अ लॉन्ग बेस लाइन, कि इतनी बड़ी बेस लाइन के साथ भी दे शो पैरेलैक्स ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड। मान लो ये यहाँ पर स्टार है यहाँ, ठीक है, कोई डिस्टेंट स्टार है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके साथ भी ये जो बेस लाइन है ए बी वाली, ये भी कितना एंगल बना रही होती है, अप्रॉक्सीमेट 1 सेकेंड का एंगल बना रही होती है, ये वाला 1 सेकेंड का एंगल बना रही होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क और सो। क्लियर। अब कहानी समझो, ये तो इसने बात कर दी कि ये चीज़ होती है। अब ये परसेक पे आ गया, पैरालैक्टिक सेकेंड अगर आपको याद हो। अब परसेक क्या होता था, डेफिनेशन थी इसकी, क्या डेफिनेशन थी बताओ। परसेक क्या होता है हमारे पास, ये होता है इस तरीके से होता है, जैसे ये है मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है,
और ये है अर्थ और ये है सन, ये है अर्थ और ये है सन। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पता होगा आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, अगर आपको याद हो, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है आपको, जहाँ पर हम बात करते थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, जहाँ पर हम लॉन्ग डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे करते थे। अब जैसे ये मेजरमेंट है अर्थ से सन की, तो इसको हमने क्या बोल दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये इतना बड़ा मीटर, तो हम क्या बोल देंगे 10⁻11, तो सोच लो कहाँ करोड़ों लाखों करोड़ों में जा रही है ये तो कहानी, ठीक है ना। तो मतलब क्या, फिर इसको हमने ऐसे बोल दिया कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये अर्थ और सन का डिस्टेंस है। क्लियर है, अर्थ का और सन का क्या है, ये डिस्टेंस है। या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये वाला इतना पार्ट, यही तो है अर्थ और सन का डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ये भी बोल सकते हैं हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो परसेक क्या होता है, 1 परसेक इज दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से और सन से कितना एंगल बनाए, 1 सेकंड का। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो हम बोल रहे हैं ये इस ऑब्जेक्ट का अर्थ से और ये सन से, ये कितना होता है, 1 परसेक होता है। तो इस 1 परसेक के बारे में वो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कहता है अ परसेक इज द कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। सही है बात। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरालैक्स ऑफ 1 सेकंड। देख लो एंगल 1 सेकंड का दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे बेस लाइन मान लो आप, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे, जैसे ये किया, ठीक है ना, इसमें ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ऐसे जैसे ये माना हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरालैक्स ऑफ 1 सेकंड ऑफ अ आर्क, ऑब्वियसली बात है आर्क की बोलेंगे, फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ द बेस लाइन, ये अपोजिट एंड ऑफ द बेस लाइन से, इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। अपोजिट एंड से ये क्या है हमारे, किसके इक्वल है ये डिस्टेंस, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, ठीक है। हाउ मच इज अ परसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब देखो जरा, अब ये इतनी बड़ी कहानी हो गई, ठीक। अगर हमें एक सिंपल सी बात इसमें पता है कि 1 परसेक मीटर्स में कितना होता है, तो क्वेश्चन खत्म। अगर कंपटीशन में तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो, ये मैं अभी सोल्व भी करके दिखा दूंगा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए 1 परसेक। अगर आपको याद हो, मैंने जब बताया था आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, तो 1 परसेक की वैल्यू बताई थी आपको। क्या बताई थी मैंने, कि 3.08 इंटू में 10⁻16 मीटर होता है। याद आया, मीटर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 परसेक, तो इन टर्म्स ऑफ मीटर यही है। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, आंसर आ गया ये। अभी सोल्व करना भी सिखा दूंगा कि कैसे होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऐसी अगर आपको याद हो, मैंने 1 लाइट ईयर के लिए भी बताया था आपको। 1 लाइट ईयर अगर मीटर्स में हम देखें तो कितना होता है हमारा, 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर होता है। इनके आपस में रिलेशंस भी करवाए हुए हैं मैंने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ समझते हैं कहानी, ठीक है। अब देखो, उसने कहा यहाँ पर डिस्टेंट स्टार है, ये है, मान लो यहाँ पर कोई डिस्टेंट स्टार हो गया ये हमारा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंट स्टार है हमारा यहाँ पर, जैसे मैंने मान लिया ये, ठीक है, तो ये लाइन गई इससे सन से और एक ये गई अर्थ से, क्योंकि 1 परसेक कब होगा, जब अर्थ और सन का डिस्टेंस होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा, 1 सेकंड का। सेकंड के लिए ऐसे लिखते हैं, है ना, एंगल्स। तो ये भी 1 परसेक हो गया, ये भी 1 परसेक हो गया, इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 परसेक है, इसको हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो ज़रा, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, और वैसे भी ये ए बी का हाफ हो जाएगा ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको यहाँ पर x मान लूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस लाइन बन गई इसकी, ठीक है ना। और इसको ऐसे बनाने की बजाय मैं यहाँ भी बना सकता था इसको बीच में, ठीक है ना, फिर ऐसे और ऐसे लाइन बना सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि पहले अगर हम देखें ए बी के साथ वो ऐसा एंगल बना रहा था, ठीक है, तब भी वो कह रहा था 1 परसेक बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर 1 सेकंड का बन रहा है, यहाँ पर 1 सेकंड का बनता है, ऐसे बोल रहा था कि इतनी बड़ी बेस लाइन होने के बाद भी। लेकिन उसने सिर्फ वो बात कही थी कि बनते हैं, ठीक है। जो सबसे पास वाले स्टार्स होंगे उनमें भी इतना छोटा एंगल बनता है, ठीक है। 1 सेकंड बहुत ही छोटा एंगल होता है, अभी बताऊँगा कि कैसे, ठीक। तो यहाँ पर उसने लेकिन कहानी में क्या बोल दिया कि 1 परसेक को डिफाइन करा। 1 परसेक हमेशा क्या होता है, अर्थ और सन वाली बेस लाइन बनती है, ये वाला डिस्टेंस बनता है, फिर जो एंगल बन रहा होता है वो 1 सेकंड का बनता है, और ये 1 परसेक हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें क्या मान लेंगे, देखो इसमें ये वाला जो होगी कहानी d1 परसेक मान लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो होगा ax, ये हमारा क्या बन जाएगा b, जिसको हम मानते हैं बेस लाइन वाला b, बेसिस बोलते हैं इसको हम।
और ये कितना हो जाएगा देखो 3 का हाफ 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर बन जाएगा। और ये वैसे भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही होगा, वो 1.496 आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 ही लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। और इसका हाफ कर लो तब भी यही बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जैसे मर्जी इसको समझ सकते हो। तो ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू में क्या बनता है बताओ, आर्क ऑफ एन लेंथ दैट इज बी अपॉन में रेडियस, यानी कि ये डी वाला जो 1 पर सेक होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखो देखो 1 सेकेंड, और बी कितना है हमारे पास 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर, और डी कितना है हमारा 1 पर सेक। अब 1 पर सेक को भी किस में निकालना है, हमें मीटर में निकालना है, तो 1 पर सेक यहाँ ले जाओ 1 पर सेक, और ये 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 तो है ही, ये 1 सेकेंड है ना, ये यहाँ आएगा। अब 1 सेकेंड को किस में करो कन्वर्ट, मीटर उसमें रेडियन में, क्योंकि एंगल्स है ना हमारे किस में चलते हैं, रेडियन में चलते हैं यहाँ, ठीक है। तो 1 सेकेंड को रेडियन में करना है आपको चेंज। तो अगर आपको याद है कि 1 सेकेंड जो होता है हमारा रेडियन में क्या होता है, ये भी मैंने आपको कन्वर्जन दिखाई थे। तो 1 सेकेंड अगर रेडियन में हम देखें तो ये होता है 4.85 इंटू में 10 की पावर -6 रेडियन होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका भी देख लो। देखो हमें पता है 1 डिग्री को जो चेंज करते हैं हम रेडियन में, तो पाई बाय कितना करते हैं हम 180 करते हैं, तो ये रेडियन में आ जाता है, ठीक है। अब सब कुछ डिग्री में देखते हैं। देखो हमें पता है 1 डिग्री है तो कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, जैसे आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो ऐसी 1 डिग्री में 60 मिनट वाले एंगल होते हैं। तो यानी कि अगर 1 मिनट का हम एंगल देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे, देखो इसमें सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 60 मिनट में कितना है 1 डिग्री है, ठीक है। ऐसे समझ लो इसको, जैसे मान लो ये 1 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 1 डिग्री एंगल है। अब इसके कितने हो गए 60 पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो एक 60 पार्ट ये आया जैसे इसका, तो ये कितना हो गया इसका 1 मिनट हो गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे इसमें ये कितने पार्ट्स हो गए 60 पार्ट्स हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसका 1 डिग्री का जो 1/60th पार्ट है वो 1 मिनट है। देखो यहाँ से पता चलेगा 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60, ये डिग्री का पार्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या समझना है कि जो सेकंड होते हैं, ठीक है, आपको वो समझना है क्या कि 60 सेकंड का क्या होता है 1 मिनट होता है, 60 सेकंड का क्या होता है 1 मिनट होता है, ठीक। तो 1 सेकंड का क्या हो जाएगा 1/60 आ जाएगा, इतना मिनट होगा। क्लियर, 1 सेकंड का 1/60 मिनट होगा। अब 1/60 मिनट है ये, ठीक है। तो मिनट को चेंज करना है डिग्री में, तो डिग्री में देखो कैसे करेंगे हम बताओ, 1/60 से करेंगे। ये 1/60 मिनट आ गया ना, इसको हमें डिग्री में करना है, तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री है। तो इतने मिनट कितने डिग्री के इक्वल होगा 1/60 ये वाला, और इसको ही 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना डिग्री हो गया ये हमारे पास, या नहीं बताओ। 1 सेकंड है ना ये 1 सेकंड का, ये 1/60 मिनट में आया, मिनट आगे डिग्री में देख लिया हमने कितना, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये डिग्री में आ गया 1 सेकंड वाला, ठीक है। अब डिग्री चेंज कैसे होता है रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये रेडियन में बन जाएगा। तो यहाँ यही कहानी। अब जैसे ये 1 मिनट बना ना, ये मान लो ये 1 मिनट बना, ये वाला 1 मिनट का एंगल बना, ठीक है। इसमें भी 60th पार्ट कर दो अब, ठीक है, तो वो 60th पार्ट 1 सेकंड बनता है, समझ रहे हो। तो मतलब अगर डिग्री की हम बात करें ना, तो 1 डिग्री है ये, तो 1 डिग्री का 1/3600 वह पार्ट क्या बनता है हमारा 1 सेकंड बनता है। आ रही है बात समझ में। चलो ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। तो मेन बात ये है कि इसको सोल्व करोगे आप, तब ये आपके पास कितना आएगा, आपके पास 4.85 इंटू में 10 की पावर -6 रेडियन में आ जाती है वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। देखो तो हम 1 पर सेक निकाल रहे थे, तो 1 सेकंड को रेडियन में कर लिया हमने, वो कितना है 4.85 इंटू में 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। रेडियन में ही चलते हैं यहाँ पर एंगल्स, पैरेलैक्स की जब भी बात होती है, क्योंकि ये इतने एंगल्स जो होते हैं छोटे होते हैं ना, ये रेडियन में होते हैं। देख लो ना अब आपके सामने 1 डिग्री का भी कौन सा हिस्सा है 1/3600, सोच लो ज़रा क्या ही एंगल होगा ये, ठीक है ना। तो ये रेडियन में होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी इसको सोल्व करना है आपको। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो बस बिल्कुल ही सिंपल है। देखो ये कितना बन गया हमारे पास 1.5 का ये 10 नीचे लग गया, 4.85 का ये 100 ऊपर लग गया, ठीक है। अब ये देखो 10 की पावर 11 और ये -6 ऊपर जाके प्लस का 6, ये 17 बन गया। ये 1 है ऊपर जाके -1 होगा इसमें, तो ये तो 1500 हो गया, ये 485 हो गया,
ठीक है। और ये 10 की पावर कितना हो गया 16 हो गया, 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 17 में से, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको 5 से कर लो, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 9 ज़ा 45 एंड 5 7 ज़ा कितना हो गया 35 हो गया। अब 300 को 97 से करो डिवाइड, यहाँ कर लेते हैं। देखो 300 को 97 से, तो ये किस पे जाएगा 3 पे चला जाएगा। 3 7 ज़ा कितना होता है आपके पास 21, 2 बचा। 3 9 ज़ा 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, तो ये 3 पे गया 2 9 1 आया, ये 9 बचा यहाँ पर। ठीक है, फिर एक ज़ीरो लगेगा तो यहाँ पॉइंट जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक ज़ीरो और उतारेंगे तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो आ जाएगी, ये तो पता ही है आपको। फिर किस पे चला जाएगा ये 97, फिर ये 9 पे जाएगा। 9 9 ज़ा 81 और 6 कितना हो गया 87। ठीक है, हाँ तो 9 पे जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ तो सर आपने कितना लिखा था 08 लिखा था, तो ये कब आया था? अगर इसमें पूरी पूरी वैल्यू लेते हैं ना हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 लेते हैं, हमने तो क्या लिया है यहाँ पर 1.5 लिया है। कितनी लिए 1.5 लिया है। क्लियर, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 3.09 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर 1 पर सेक आ गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आया? तो क्या ही क्वेश्चन था, ये इतना बड़ा दिया हुआ था, आधी तो एक्सप्लेनेशन ही दी हुई थी इसमें। 1 पर सेक को डिफाइन किया हुआ था, पैरालैक्स के बारे में बता रहा था आधी बातें तो ये कि क्या होता है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? तो इसे करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।